नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन शब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज। राइट, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वह RBI ऑफिस अटेंडेंस का एग्जाम्स हो, IBPS का एग्जाम्स हो, SBI का एग्जाम्स हो, SSC के एग्जाम्स हो, CGLC, HSLs, रेलवे NTPC के एग्जाम्स हो, या कोई अदर लेवल स्टेज की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी अगर करंट अफेयर देखने को मिलता है तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। राइट, इसमें पर्टिकुलर अपन इंटरनेशनल्स, नेशनल न्यूज, स्टैटिक जीके, आपकी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सेशंस को कंप्लीट देखिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। राइट, जैसे कि RBI ऑफिस अटेंडेंस का एग्जाम्स माय डियर एस्पिरेंट्स 9 और 10 अप्रैल को होने वाला है। राइट, तो उसके रिगार्डिंग्स अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है, मैं मंथली बेसिस पे वीडियो और PDF अपलोड करता हूँ। मंथली बेसिस पे टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस का PDF मैं बनाता हूँ, जिसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिटो के डिटो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। राइट, ये मैंने फरवरी मंथ का PDF बनाया था। आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अगर नहीं देखा है, डाउनलोड नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जनवरी का चाहिए, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। एंड दिसंबर पढ़ना हो, जुलाई पढ़ना हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, किसी भी मंथ को आपको पढ़ना हो, सभी मंथ के मैंने सेपरेट PDF आपके लिए बना रखे हैं। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, सर हमको ये चीज़ चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑब्ituaries। राइट, किन किन चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ है फरवरी मंथ में, उन सभी का एक सेपरेट टॉपिक बेस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम है, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं हैं उनको मैं बताते चलूँ, मंथ के एंड में मैं कुछ टॉपिक से बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ। जनवरी का एंड हुआ तो जनवरी की भी लिंक मैंने दे रखा है, दिसंबर का भी दे रखा है, ये फरवरी मंथ का वीडियो है, सेम थंबनेल का वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। इसी प्रकार आपके फरवरी मंथ की बुक्स भी मैं अपलोड करता हूँ, कौन कौन सी बुक किस व्यक्ति ने लिखी है, पर्टिकुलर पुस्तक का क्या नेम है, उन सभी का भी वीडियो है। अपॉइंटमेंट बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशंस हुआ है फरवरी मंथ में, तो ये प्लीज़ अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आप मिस मत करिएगा। ओके, देख लीजिएगा, सेम थंबनेल का वीडियो है। इसी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अदर मंथ के भी पढ़ने हैं तो लिंक भी मैंने दे रखे हैं, आप जाके इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज, यानी कि कौन कौन से डेज, कौन कौन सी थीम है, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, उन सभी का एक साथ एक ही सेपरेट वीडियो में मैंने बना दिया है। राइट, लास्ट 6 मंथ की चाहिए तो वह भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, PDF बना रखे हैं। राइट, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी है, नहीं मिलता कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सैटरडे को आपको होमवर्क दिया था, व्हेन इज द वर्ल्ड किडनी डे एनुअली ऑब्जर्व, विश्व किडनी दिवस है जो आपकी कब बनाया जाता है। राइट, तो विश्व किडनी दिवस है जो कि आपकी 11 मार्च 11th ऑफ मार्च को बनाया जाता है, याद रखिएगा। डेज के रिगार्डिंग्स अगर बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मार्च में, यानी कि आज है आपकी 15 मार्च, 15 मार्च है, तो मार्च तक अपन ने अभी तक कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज पढ़ लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 मार्च को पढ़ा था अपन ने 0,
डिस्क्रिमिनेशंस डे, राइट, जीरो डिस्क्रिमिनेशंस डे, सिविल डिफेंस डे भी बनाते हैं, राइट, 1 मार्च को यानी कि 1 मार्च को। नेक्स्ट है 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि 4 मार्च को आपकी बनाया जाता है, याद रखिएगा, राइट। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को बनाते हैं। इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चंस पूछ ले कि नेशनल्स कब बनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे जो कि आपका 13 फरवरी, 13 फरवरी यानी कि 13 फेब को आपकी नेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं। सरोजनी नायडू, आप सभी ने नाम सुना होगा, उनकी जन्म जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है। ओके, 8 देखिए दोनों चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे कि नेशनल वुमेन्स डे कब बनाते हैं, पहला ही ऑप्शंस आपके सामने होगा 13 फरवरी, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चंस में 2 चीज़ें पूछ रहा है, एक है नेशनल्स और एक है इंटरनेशनल्स, राइट। नेशनल्स आता है 13 फरवरी सरोजनी नायडू जी की जयंती पर। देखिए कभी कभार अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ बनाएगा ना, तो यह आपकी महापुरुष की जन्म जयंती पर कोई दिवस डिक्लेयर होगा ना, तो वह पूछ लेता है। रिसेंट में अगर स्टार्टिंग जनवरी मंथ से बात करें तो पहले 12 जनवरी को आपकी युवा दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बनाया जाता था, राइट। तो फिर आपके आता है 23 जनवरी, इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, राइट। तो इसी दिन आपके पराक्रम दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया था इसी साल में। ओके, 23 जनवरी, क्लियर, याद रखिएगा। तो आपकी 11 मार्च को किडनी डे और 8 मार्च को आपके इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और फिर आता है फरवरी में नेशनल वुमेन्स डे, दैट इज द सरोजनी नायडू। क्लियर, देखिए समझ में आता जा रहा है ना, तो प्लीज। और एक और डेज बनाते हैं आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द 14 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा हुआ इसके ऊपर, पाई डे, राइट। पाई डे आप सभी ने नाम सुना होगा, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की, पाई ने आप सबको पता होगा। तो पाई डे 14 मार्च को, 14 मार्च को बनाते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस बनाया हुआ है कि पाई डे आपकी कब बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 2 डेज, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, दैट इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, राइट। वर्ल्ड यानी कि विश्व, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, राइट यानी कि उनके अधिकार, दैट इज द डे यानी कि दिवस, राइट। याद रखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हिंदी में कहें, कंफ्यूज मत होना, राइट। 15 मार्च को, 15 मार्च यानी कि आज ही के दिन आपकी बनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। डेज के बेसिस पे मैंने जो भी आपको साथ शेयर किए हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको एक बार अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें, राइट। मेरी गारंटी है मंथ के एंड तक बहुत सारे के सारे डेज, अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे ना, सारे के सारे डेज आपको एकदम उंगलियों पे रटा दूंगा, राइट। कुछ भी आप नहीं बोलोगे, राइट। जैसे मेरे को अभी याद हुआ है, तो कैसे याद हुआ, डेली बेसिस पे रिविजन्स करना ही सबसे बेस्ट पार्ट होता है। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट, 14 मार्च को पाई डे। इतने अच्छे से आपको रटाऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे, राइट। तो प्लीज़ आप रेगुलरिटी मेंटेन जरूर कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल से न्यू ईडी यानी कि इन्फॉर्मल आपकी न्यू ईडी बने हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, राइट। नीतीश रंजन, राइट। नीतीश रंजन हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं
ईडी के रूप में नियुक्त हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग के एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट्स बैंक की तैयारी कर रहा है, चाहे वह आरबीआई का ऑफिस अटेंडेंस का एग्जाम्स अभी होने वाला है, राइट, किसी भी बैंक का हो, चाहे वह आप किसी भी एसबीआई का हो, आईबीपीएस को तैयारी कर रहे हैं, उनमें लिए अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन से, राइट। तो न्यू ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त उन्होंने अपना पदभार संभाला है, दैट इज द नन अदर देन नीतीश रंजन, राइट। नीतीश रंजन हैं जो कि यूनियन बैंक ऑफ के ईडी के रूप में नियुक्त हुए हैं। यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है बॉम्बे, महाराष्ट्र। राजकिरण राय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकिरण राय जी जो कि आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। हेडक्वार्टर है बॉम्बे, महाराष्ट्र में, राइट। एंड 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। लगभग 87% शेयर हैं जो इसकी गवर्नमेंट शेयर है, राइट। 87 यानी कि 87% शेयर हैं जो कि यूनियन बैंक के गवर्नमेंट के पास है। एक तरह से सरल भाषा में कहें, इजी लैंग्वेज में कहें तो कंप्लीटली आपकी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा, ओके, याद रखिएगा। नीतीश रंजन जो कि न्यू ईडी के रूप में नियुक्त हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। फॉरेस्ट ऑफिसर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स सुष्मिता लंका गेट्स यूएन्स एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड, राइट। एशिया, भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जिसको एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के रूप में यूएन के द्वारा सम्मानित किया गया है, राइट। सुष्मिता आपकी लंका। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएगा कि सर इनको क्यों मोला है, ऐसा क्या इन्होंने काम किया था। तो यह पर्टिकुलर एक मूलतः उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा के भुवनेश्वर की है, वहाँ पर इनकी पोस्ट थी, राइट। तो वहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स इन्होंने पेंगोलिन, राइट, जो पेंगोलिन होती है, अभी जो चाइना में एक रिसर्च में पता भी चला था, कहा जाता है कि पेंगोलिन से ही आपकी कोरोना वायरस आगे बढ़ा था, राइट, उससे ही हुआ था। बट यहाँ पर इनको यह अवार्ड से इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि वहाँ पर उड़ीसा में जो स्मगलर हैं, पेंगोलिन होती है उसके स्मगलर होते हैं, वो इनकी तस्करी करते थे, राइट। उनको पकड़ा गया है, लगभग 28 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको पकड़ा गया है स्मगलिंग करते हुए, राइट। तो उसी के बेसिस पे फिर क्या करते थे, वो एक तस्करी करते थे पेंगोलिन की, उसको चीन, म्यांमार, राइट, वियतनाम, राइट, ये जो कंट्रीज है ना वहाँ पर सेंड कर देते थे, राइट, तो भेज देते थे। तो उसको भंडाफोड़ करना, उस जो एक तरह से पूरा का पूरा गैंग थी उसको पकड़ना, तो इनके लिए यूएन की तरफ से एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ओके। यह मूलतः उड़ीसा की है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से नवीन बाबू, गवर्नर है गणेशी लाल, याद रखिएगा। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा एंड उड़ीसा में है माय डियर स्टूडेंट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन हुआ था, दूसरा एडिशन कर्नाटका में होगा। भीतरकनिका पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आपकी उड़ीसा में ही स्थित है, ध्यान में रखिएगा, ओके। इज इट क्लियर? बलराम स्कीम, मधु बाबू पेंशन योजना, मधु एप्लीकेशन, समूह जीवन, समूह प्रतिभा, ये सारे के सारे चीज़ें आपके एग्जाम्स में आने लायक है, ओके। प्लीज़ इनको लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा एक एक चीज़ को, राइट। यहाँ पर क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है, देखिए, सुष्मिता लंका received the award under the Gender Leadership and Impact category for her work in busting pangolin smuggling racket in the state. Okay.
नेक्स्ट देखिए, मस्ट विन गेम फॉर इंडियंस वुमेन्स, राइट। मिताली राज, आप सब परिचित हैं मिताली राज से, जो कि एक इंडियंस प्लेयर है, राइट। वह 10,000 रन 10,000 रन कंप्लीट करने वाली पहली महिला बन गई है। 10,000 इट मीन्स 10,000 रन आपकी पूरे के पूरे इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। क्लियर हुआ। एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनाएगा कि 10,000 रन पूरा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, याद रखिएगा मिताली राज। क्लियर, मिताली राज हैं जिन्होंने 10,000 रन हैं जो कि आपकी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फास्ट एंड अप रॉब्स एंड शिल्पा शेट्टी कुंद्रा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट। फास्ट एंड अप जो कि एक कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में शिल्पा शेट्टी, राइट, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनको आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया गया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो प्लीज़ इनको भी आप ध्यान से अच्छे से ज़रूर समझिए। ब्रांड एम्बेसडर्स अलग करिए, ऑब्ituरीज अलग करिए, अपॉइंटमेंट अलग करिए। देखिए मेरा काम है, मैं तो करूँगा ही, बट आप खुद रिसर्च करिए, एक बार लिखिए, राइट। फिर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसमें आप रिवाइज करना होगा ओनली, कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो प्लीज़ इन चीज़ों को लिखते रहिएगा। तो ये तो थी आपके लिए न्यूज। नाउ लेट्स कम टू द आज के क्वेश्चंस। PM Narendra Modi has launched with of the following initiatives to mark 75 years of India's independence, right? PM नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? शक्ति, प्रयास, अमृत एंड शिखर। व्हाट इज द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस? प्लीज़ इसका आंसर्स आप एक बार ज़रूर दे दीजिएगा कि आपने अगर मेरा लास्ट वीडियोस देखे हैं, एवरीडे आप वीडियो को वॉच करते हैं, राइट, तो 100% आपके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल का बिल्कुल ईजी है। ओके, तो फाइनली इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। आप इसका आंसर दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगा आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए, इम्पॉर्टेंट लगा तो औरों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी PDF कोई भी अपडेट आपके लिए छूटे नहीं। ओके, PDF भी आपको डेली मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आर एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।